77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी कोचिंग की तरफ से यहाँ पर आए हुए अतिथि श्री मन्नू सिंह जी और पृथ्वीपाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम में आकर अपनी उपस्थिति से हमें गरिमामय होने का अवसर दिया है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक इतिहास है। हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ, उसके पूर्व से ही क्या आपको मालूम है कि गणतंत्र दिवस को एक औपचारिक तो नहीं कह सकते, लेकिन अंग्रेजों को जलाने के लिए 1930 से ही मनाया जाने लगा था। बात तब की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य लोगों का एक साथ हुआ, तो 1930 में यह तय हुआ कि अगला संडे जो आएगा उस दिन हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे, और तभी से हर वर्ष यह मनाया जाने लगा था। और इसीलिए 1949 में संविधान रेडी हो गया। उसके बावजूद भी हमारा जो संविधान लागू हुआ, जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, फिर जनवरी में ही लागू किया गया, क्योंकि उसके पीछे देखिए, पेड़ जब फलता है तो उसके पीछे जो कठिन परिश्रम होते हैं, उसको फलीभूत करने वाले या खाने वाले केवल पेड़ को देख पाते हैं, लेकिन उसके पीछे त्याग और तपस्या क्या है, कहीं ना कहीं उसको याद दिलाने के लिए 26 जनवरी को कहीं भूल ना जाए लोग, इसलिए 26 जनवरी को ही रखा गया। तो 26 जनवरी को हमारा संविधान हमें वो अधिकार दिया जो एक हम कह सकते हैं फंडामेंटल ऑफ राइट, मूल अधिकार के रूप में जाना जाता है। आज आप, हम या कोई भी साधारण से साधारण किसी जात वर्ग विशेष का मनुष्य क्यों ना हो, वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, आवाज उठा सकता है। जबकि 1947 से पूर्व राजा ने जो कह दिया वह भगवान की लकीर हो जाती थी, चाहे वह गलत हो या सत्य, वो अपनी आवाज को नहीं उठा सकता था। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ राइट की जब बात करते हैं, अर्थात मूल अधिकार में हमारा स्वतंत्रता, समानता, बहुत सारी सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी धरातल पर संविधान लागू होते हुए भी नहीं हो रही हैं। उसी में से एक हम थोड़ा सा कोड आपको याद दिलाना चाहेंगे। जैसे एक संवैधानिक अधिकार आपका यह है कि पुलिस को एक अधिकार है कि 24 आवर्स के लिए आपको कभी भी उठा सकती है, लेकिन ओनली 24 आवर विद इन अगर वो कोर्ट में नहीं पेश करती है तो थाने में बंद करके नहीं रख सकती, जो कि आज ऐसा संभव नहीं है। अभी मई जून की बात है, हमारे गांव का एक लड़का था, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, 3 दिन उसको बंद करके रखे बेटा, तो मैंने इंटरफियर किया उसमें जाकर, तब जाकर उसको छोड़ा गया। तो आज भी जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के, ये दबे कुचले हुए लोगों को पकड़कर उनके गाजा दिखाकर चालान कर देते हैं, और फोटो इनका एक न्यूज चैनल पर्सनल होता है, चलवा देते हैं कि हमने ये दबिश दिया, वो दबिश दिया। तो हम तो कहेंगे कि भारतीय संविधान भारत का सबसे बड़ा संविधान जरूर होगा, लेकिन यह भी गर्व के साथ हम कहते हैं कि भारतीय संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था वो साकार आज भी नहीं हो रहा है। आज जो हमारे विधायक या सुप्रीम कोर्ट के जज तक की मैं बात करता हूं, जैसा जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य में कहा गया कि न्याय करते समय एक बच्चे का दिल की तरह होना चाहिए, कोई अपनत्व होकर नहीं देखता ना चाहिए, लेकिन यही देख रहे हैं आज पार्टी वाइज जज भी सोचते हैं कि फलाने पार्टी नाराज ना हो जाए, ऐसे ऐसे डिसीजन आ रहे हैं, और एक दूसरे को खुश करने के लिए जज जो है, आज हम डायरेक्टली कहें कमिश्नरी तक तो बिके हुए, जो मैंने अनुभव किया है। तो जब आपका न्याय बिक जाए तो समझ जाना आपका देश किस तरफ जा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मन्नू सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, और एक बार फिर मैं अपने नौनिहाल बच्चों से ये आशा रखता हूं कि न केवल वे अपने देश के, अपने गांव के लिए एक सच्चे नागरिक बनेंगे, अपितु जो शिक्षा, जो ज्ञान
एक्चुअल होना चाहिए उसको अपने जीवन में उतार कर अपने समाज का भला करेंगे। जय हिंद।